बिना ध्यान के नहीं हो सकती। गुरु महाराज के शब्द में आया है, ध्यान से सिमटाव होता है। सिमटाव से ऊर्ध्वगति होती है। ऊर्ध्वगति से आवरण भेदन होता है। आवरण भेदन के बाद परमात्मा का प्रत्यक्षीकरण होता है। फैली हुई चेतन वृत्ति को हम लोग ध्यान के द्वारा एकाग्र करते हैं, सिमटते हैं, एक पर लगाते हैं। एकाग्रता कहते हैं, ध्यान दे के पढ़ो, मतलब एकाग्र होके पढ़ो। जो पढ़ रहे हो उसी पर एक पर मन रहे, दुनिया की दूसरी बात मन में नहीं आवे, यही तो एकाग्रता है। तो ध्यान एकाग्रता का नाम है। एकाग्रता में ज्ञान शुरुए से शुरू हो जाता है। आवरण भेदन तो बात को जाने दीजिए। ज्यों ज्यों एकाग्रता बढ़ती है त्यों त्यों उसका ज्ञान बढ़ता है। एकाग्र होने से ही कोई कवि बनते हैं। एकाग्र होने से ही कोई वैज्ञानिक खोज करता है। और एकाग्र आप अगर होंगे तो अनमोल विचार भी आपके अंदर में स्फुरित होगा। जो किसी पुस्तक में न पढ़ा न सुना, ये एकाग्रता का लाभ अंधकार मंडल में भी होने लगता है। तो सिमटाओ कि वो खुलासा गुरु महाराज ने कहा कि अनाज पसरा हुआ है, उसको समेट दो, उसकी ऊंचाई बढ़ जाती है। जल को फैलने न दो तो जल की ऊंचाई बढ़ जाती है। और ऊंचाई जब ऊर्ध्वगति, ऊपर की ओर जाना ऊर्ध्वगति, तो हमारी चेतन वृत्ति अगर इसको फैलने न दें, आज्ञा चक्र में गुरु निर्देशित स्थान पर उसका सिमटाव करें, तो अंधकार मंडल से प्रकाश मंडल में, शब्द मंडल में, और फिर परमात्मा की प्राप्ति। परमात्मा का प्रत्यक्षीकरण कहिए, आत्मा का प्रत्यक्षीकरण कहिए, आत्मशक्ति का जागृत होना कहिए, इसके बिना तो चैन नहीं। इसके बिना बेचैनी बनी रहेगी, आवागमन बना रहेगा। इसीलिए संसार का सब काम करते हुए इस काम को मैं समझता हूँ कि प्रधानता देने की आवश्यकता है। और मेरा ख्याल है, अनुभव है, संतों का विचार है कि जो इस काम में निष्ठापूर्वक लगेगा उसका संसारिक काम भी बनेगा, अच्छा से बनेगा। संसार और परमार्थ दोनों ठीक ठीक चलेंगे। गुरु महाराज का शब्द है ना। तो अब मैं इंजीनियर साहब से आग्रह करता हूँ कि आप लोगों को संबोधित करें। मेरे लिए जो गौरव की बात कही जाती है ना, इन लोगों की श्रद्धा है। हम भी आप ही लोगों के तरह साधारण सत्संगी हैं। हम भी क ख सीख रहे हैं। यहाँ नहीं कह रहे हैं, हम तो अखिल भारतीय के मंच से भी बोल चुके हैं कि मैं अभी भौतिक विज्ञान का व्याख्याता था, उस समय बोला था। वहाँ तो व्याख्यान देता हूँ, लेकिन यहाँ अध्यात्म जगत का मैं क ख सीख रहा हूँ। हाँ, इतना अवश्य है कि शुरू से ही मेरी रुचि रही। संतों के साहित्य का चिंतन मनन भी किया। सत्संग के प्रति गहरा प्रेम रहा और बोलने वाला सुग्गा जरूर बन गया। गौरव कहते हैं तो मैं इसको आशीर्वाद मानता हूँ, लेकिन मैं गौरव हूँ नहीं। इन लोगों का आशीर्वाद फलीभूत हो जाए तो गौरव बन जाए, कभी तो अलग बात है। इनके मुंह में घी शक्कर हो जाए कि हम गौरव बन जाए।